बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बेटे? ठीक है सब? जी, आप लोगों का मैट हो गया? कैसा किया आप लोगों ने? आई होप सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। अभी आप लोगों के मैट के पेपर्स आएंगे तो हम चेक करेंगे कि कैसा किया आप लोगों ने। ओके बेटा, हमारा मैट में जो सिलेबस था वो हमने सारा पढ़ लिया था और आपका मैट भी हो गया। अब हम आगे जो है वो चलेंगे। यूनिट नंबर 8 तक जो है बेटे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करना है हमने। आप लोग बेटे अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 79 पर आ जाएं। पेज नंबर 79 आप लोगों ने बेटे मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है, ठीक है? ओके, यूनिट नंबर 9। What is the name of unit number 9? Light and shadow. What is the name? Light and shadow. लाइट किसे कहते हैं? रोशनी को कहते हैं। लाइट्स लगी हुई ना आपके घर में? रोशनियां हैं ना? बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। शैडो किसे कहते हैं? साए को। कभी आपने साया देखा है बेटे? कभी आप लोग धूप में अगर चलकर देखेंगे तो आपको जो है वो अपने पीछे अपना शैडो जो है वो बना हुआ नज़र आएगा, राइट या लेफ़्ट या बैक साइड पे, फ्रंट पे। वो लाइट पे डिपेंड करता है। सनलाइट जो है या दूसरी जो भी लाइट है वो जिस साइड पे पड़ रही होती है, फिर आपका शैडो जो है उसी साइड पे जो है वो बन रहा होता है। तो आज हम इस यूनिट में लाइट और शैडो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉल देखें। The sun gives us heat and light. The sun gives us heat and light. Sun सूरज को कहते हैं। Gives us, sun हमें क्या देता है? हीट। हीट किसे कहते हैं बेटा? गर्मी को। हीट किसे कहते हैं? गर्मी को। कि सन से हमें गर्मी मिलती है और लाइट रोशनी मिलती है। सन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। सन हमें गर्मी भी देता है, जैसे आजकल जो है वो समर सीज़न है, आपको पता है कि इसमें क्या, विंटर सीज़न है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है विंटर सीज़न में, कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें सन जो है इस सीज़न में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लग रहा होता है जब उसकी गर्मी हमें पहुंच रही होती है, जब उससे हमें हीट मिल रही होती है, तो इतना मज़ा आता है धूप में बैठने का। तो सन से हमें हीट भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है और लाइट रोशनी भी मिलती है। सबसे बिगेस्ट सोर्स जो है वो लाइट का वो सन ही है। सबसे ज़्यादा जो हमें लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से लाइट जो है वो मिलती है, ठीक है? वी नीड लाइट टू सी थिंग्स। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स। सबसे पहले तो बेटे हमें चीज़ों को देखने के लिए आइज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हमारी आइज़ हमें दी हैं, आँखें हमें दी हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद सेकेंड पे क्या चीज़ चाहिए? कि लाइट। डार्क में, अंधेरे में जो है वो हम नहीं देख सकते, ठीक है? रोशनी में ही हमें क्लियर नज़र आता है। तो हमें चीज़ों को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? रोशनी की ज़रूरत है। यू विल लर्न दैट लाइट इज़ नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। अंधेरे में बेटे हमें चीज़ों को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सम लाइट्स आर ब्राइट, कुछ लाइट्स बहुत तेज़ होती हैं, एंड सम आर डिम, और कुछ लाइट्स हल्की होती हैं। ब्राइट लाइट्स फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी की लाइट होती है, ख़ास तौर पर रात के टाइम में वो बहुत ब्राइट होती है, ठीक है? और जो कैंडल की लाइट होती है वो बहुत डिम होती है। लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। लाइट जो है बेटा वो डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलती है, डिफरेंट वेज से हमें मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। सबसे ज़्यादा लाइट हमें सन से मिलती है। उसके बाद फिर जो घरों में हमारे लाइट्स लगी हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कैंडल्स हैं, टॉर्च है, इससे जो है वो लैंप हैं, इनसे हमें लाइट मिलती है, ठीक है? लाइट पासिस थ्रू सम थिंग्स। कुछ चीज़ों में से लाइट पास हो जाती है, लाइट गुजर जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती है। एंड डज नॉट पास थ्रू अदर्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती, लाइट नहीं गुजर सकती। अब इस यूनिट में बेटे हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से थिंग्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती हैं और किन चीज़ों में से लाइट नहीं गुजरती। व्हेन लाइट कैन नॉट पास
थ्रू समथिंग, जब लाइट किसी चीज़ में से नहीं गुजर रही होती, आ शैडो इज़ फॉर्म्ड, तो वहाँ पर एक शैडो बन जाता है, एक साया बन जाता है। अंडरस्टैंड? अब ये हमारा शैडो कब और कैसे बनता है? हमारा शैडो उस वक्त बनता है कि जब लाइट किसी चीज़ में से पास नहीं हो रही होती, जब कहीं लाइट हो और वो पास ना हो रही हो, गुजर ना रही हो किसी चीज़ में से, तो वहाँ पर हमारा शैडो बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी शैडो बनेगा ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ लाइट पड़ रही है, रोशनी है, लेकिन वहाँ रोशनी वहाँ से गुजर नहीं पा रही, पास नहीं हो रही, तो फिर हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा शैडो क्यों बन रहा है, इस वजह से बन रहा है। ठीक है, अब रीडिंग पर आएँ। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। द सन गिव्स अस लाइट, द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें क्या देता है? लाइट देता है, रोशनी देता है, सन से हमें रोशनी मिलती है। एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इन टू अ ब्राइट डे, एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इन टू अ ब्राइट डे, क्या होता है? सन हमें रोशनी भी देता है और डार्क नाइट को, जो रात का अंधेरा होता है, उसको दिन में बदल देता है। जब सन आ जाता है तो दिन भी आ जाता है, डे निकल आता है, और जब सन जो है वो नहीं होता, सन जब डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, तो फिर क्या होती है? रात आ जाती है। लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, लाइट कहाँ कहाँ से आती है? इन ऑब्जेक्ट से भी आती है। लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, हमारे घर में बिजली से चलने वाले जो बल्ब होते हैं, उनसे लाइट आती है। फायर्स यानी आग अगर किसी जगह हम जलाएं तो वहाँ से हमें लाइट मिलती है। एंड टॉर्चेस, और टॉर्च से हमें लाइट मिलती है। ठीक है ना, ये सब तो आप चीज़ें आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपके घर में होंगे, आग भी जलाते हुए आपने अपनी मम्मा को देखा होगा किचन में, और टॉर्च भी होगी यकीनन आप लोगों ने, अगर नहीं है देखी होगी कहीं ना कहीं। तो इन सब से जो है वो हमें लाइट मिलती है। ये सारे सोर्सेज हैं लाइट के, लेकिन बिगेस्ट सोर्स जो लाइट का है वो सन है। ठीक है, डिस्कस एंड आंसर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट गिव अस लाइट। अब ये बहुत ईजी है, अब आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों से जिनसे हमें लाइट मिलती है। कुछ चीज़ें तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दी हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, फायर्स हैं, टॉर्चेस हैं, इसके अलावा लैंप्स हैं, कैंडल्स हैं, यानी कहीं से भी जो है वो हमें लाइट मिल सकती है। लाइट के जो भी सोर्सेज हैं, सन सबसे बड़ा सोर्स, तो उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है। विच ऑब्जेक्ट गिव्स द मोस्ट लाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है, कौन सी चीज़ ऐसी जो हमें सबसे ज़्यादा लाइट देती है, वो है सन। कौन सी चीज़ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है? सन से मिलती है। सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट, कुछ लाइट्स ऐसे होती हैं जो बहुत ब्राइट होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। अदर्स आर डिम, कुछ हल्की होती हैं। ये देखेंगे रात के टाइम में ये गाड़ी की जो लाइट है ये बहुत ब्राइट होती है, बहुत तेज़ होती है, और ये जो लैंप है इसकी लाइट जो होती है वो बहुत डिम होती है। तो कुछ लाइट्स ब्राइट होती हैं और कुछ डिम होती हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 80, वहाँ पर आ जाएं। ओके बेटे, पेज नंबर 80 पे देखें। ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटे? स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे चलती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, यानी लाइट जो है वो बेंड नहीं करती, ठीक है, मुड़ती नहीं है, वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ से उसको गुजरने के लिए जगह ना मिल रही हो, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, कहीं से गुजर जाएगी। अगर गुजरने की जगह नहीं मिल रही तो वो नहीं गुजरेगी। फिर वहाँ पर क्या होगा? पीछे जैसे हमने पढ़ा था कि अगर लाइट पास नहीं होगी तो वहाँ पर शेडो बन जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, लाइट किस किस चीज़ में से पास हो जाती है? वहाँ यहाँ पर हमने ये पढ़ना है, लाइट जो है वो वाटर में से गुजर जाती है। अब ये देखें, एक बाउल लें, उसमें वाटर डालें, ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, और वहाँ पर जो है वो आप एक टॉर्च की लाइट जो है वो जलाएं और उस लाइट को जो है वहाँ से गुजारें, तो आपको पता लग जाएगा कि लाइट जो है वो इसमें से पास हो रही है, यानी वहाँ पर किसी चीज़ का कोई शेडो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि लाइट वहाँ से पास हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आगे क्या है? लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स, लाइट कुछ मटीरियल्स में से, कुछ थिंग्स में से पास हो जाती है, बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स, लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती। लाइट जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि लाइट किस में से पास हो जाती है? वाटर में से पास हो जाती है। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में
कि ऐसे आप इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में भी, कि एक बॉल में वाटर लेकर तो उस पर लाइट कोई भी जो है टॉर्च लाइट मारें तो आपको पता लग जाएगा कि लाइट जो है वो इसमें से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइट कैन पास थ्रू एयर, एयर में से भी लाइट पास हो जाती है। अब ये देखें ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, अब हर जगह एयर जो है वो तो हर जगह मौजूद है, अब सनलाइट जो वो भी हमारे तक कैसे पहुँच रही है, हालांकि एयर तो है, अगर वो एयर में से ना गुजर रही होती तो सनलाइट हम तक पहुँचती ना, क्योंकि एयर तो हर जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है कि एयर में से लाइट पास हो रही है, इसीलिए हम तक भी आ रही है। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, ग्लास मीन्स शीशा, यानी शीशे की कोई भी चीज़ है, जैसे ये विंडो जो है इसमें ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो वहाँ से भी लाइट जो है वो पास हो जाती है, शीशे में से भी लाइट गुजर जाती है, कि तो वहाँ पर हमारा शेडो या कोई भी चीज़ नहीं बनती कि वहाँ से लाइट पास हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 81, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स बेटा नीचे उन्होंने पिक्चर में आपको दिए हुए हैं, इनमें से लाइट पास नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रॉक, ठीक है, चट्टान में से किसी पत्थर में से जो है वो लाइट जो है वो पास नहीं होती। नेक्स्ट पे क्या है, ब्रिक्स, ईंट, जैसे ये वॉल है हमारी, दीवार जो होती है वो ईंटों की बनी हुई होती है ना, तो अब आप देखें कि इसमें से लाइट पास नहीं होती। अब आप दीवार पे लाइट जो है वो अगर टॉर्च लाइट जलाएंगे या कोई भी, तो आप वहाँ पर अगर किसी को खड़ा करें तो आप देखेंगे कि उसका शेडो जो है वो वहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि लाइट जो है वो वॉल में से नहीं पास होती, क्योंकि हमारी वॉल्स जो हैं वो ब्रिक्स की बनी होती हैं और ब्रिक्स में से लाइट पास नहीं होती। वुड, अब वुड, लकड़ी से बनी कोई भी चीज़ होगी, ये डोर यहाँ पर उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से भी लाइट पास नहीं होगी। जब लाइट पास नहीं होगी तो मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी चीज़ में से लाइट पास नहीं होती तो वहाँ पर क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है, साया बन जाता है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसे मतलब महसूस हो कि वहाँ पर लाइट जो है वो शेडो हमारा बन रहा है, तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही, इसलिए वहाँ पर शेडो बन गया। तो ये कौन कौन सी चीज़ें जिनमें से लाइट पास नहीं होती, दोबारा से देखें, रॉक में से लाइट पास नहीं होती, ब्रिक्स में से लाइट पास नहीं होती, और वुड में से लाइट जो है वो पास नहीं होती, ठीक है, यानी मतलब इन से बनी हुई कोई भी चीज़ होगी तो उसमें से लाइट पास नहीं होगी। द मटीरियल्स दैट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम ब्लॉक इट, वो मटीरियल्स, वो थिंग्स, वो चीज़ें जो लाइट को गुजरने नहीं देती अपने अंदर से, ठीक है ना, वो कौन सी हैं, अभी हमने ऊपर यहाँ पिक्चर्स में भी देखा है। तो ये जो चीज़ें जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, तो वो क्या करती हैं, लाइट को ब्लॉक कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है, लाइट वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। तो व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक्ड, जब लाइट ब्लॉक हो जाती है, इट कास्ट आ शेडो, तो वो क्या बनाती है, शेडो बनाती है। जब भी लाइट ब्लॉक हो जाएगी कहीं पे तो वो क्या बनाएगी, शेडो बनाएगी, ठीक है ना, साया वहाँ पर बन जाएगा। आप ये देखें यहाँ पर इन्होंने पिक्चर आपको दिखाई है, एक चेयर रखे, अब आपको पता है चेयर जो है वो वुड की बनी हुई होती है, तो अब यहाँ पर लाइट नहीं गुजरी इसके अंदर से, तो इसलिए इसने पीछे जो है वो इसका शेडो बना दिया। नज़र आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये देखा ना, ये शेडो बना हुआ है, ये साया इसका बना हुआ है चेयर का। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लाइट नहीं गुजरी होगी, यहाँ किसी ने लाइट जो है वो कोई आई होगी, यहाँ पर टॉर्च के ज़रिए से जो है वो लाइट किसी ने यहाँ जो है वो जलाई होगी या किसी भी और ज़रिए से, तो लेकिन वुड के अंदर से लाइट पास नहीं हुई तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पर उसका शेडो बन गया। अच्छा जी, ये बेटा आप लोगों की रीडिंग थे जो कंप्लीट हो गई है। आगे एक कंसेप्ट चेक है, देखें कि अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर बेटे वर्ड्स जो है ना वो दिए हुए, सेंटेंस 2 आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ साथ उसकी ब्लैंक के लिए एक वर्ड दिया हुआ है, लेकिन वो वर्ड जो है उसके स्पेल जो हैं वो रॉन्ग हैं, ठीक है, आपने उनको करेक्ट करके राइट करना है, उनको सही करके जो है वो राइट करना है। वो आगे पीछे दिए हुए सारे स्पेलिंग ना रॉन्ग राइट किए हुए, तो आपने उसको सही करना है। देखें फर्स्ट हमारा क्या है, ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डैश, ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डैश, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है। हमने अभी यूनिट में रीड किया है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइंस में। अब ये लाइंस राइट किया हुआ है, लेकिन उसके स्पेल जो हैं वो आगे पीछे दिए हुए हैं, तो रॉन्ग है, आपने इसको करेक्ट करके जो है वो राइट करना है, ठीक है। LENS क्या स्पेल होंगे, LENS, ठीक है, लाइंस। तो ये आपने बेटा यहाँ राइट कर लेना है सब बच्चों ने। नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड आ डैश इज़ कास्ट, व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड आ डैश इज़ कास्ट, जब लाइट ब्लॉक होती है तो क्या बन जाता है, शेडो बनता है। अभी हमने यूनिट में बार बार हम इस बात को रीड कर रहे हैं कि जब लाइट ब्लॉक होती है तो क्या बनता है, शेडो बनता है। अब यहाँ शेडो के स्पेल भी जो हैं वो रॉन्ग राइट किए हुए, आपने उसको करेक्ट करके राइट करना है, श, ह, ए, ड, ओ, व, ठीक है, श,
ए ड ओव शैडो। शैडो के स्पेल जो हैं वो यहाँ रॉन्ग राइट किए हुए, वर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन स्पेल रॉन्ग है। तो आपने ये इस सेंटेंस को जो है वो ऐसे कंप्लीट करना है कि शैडो के स्पेल जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने राइट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटे आप लोगों ने इस यूनिट की रीडिंग भी करनी है अच्छे तरीके से, और ये जो कंसेप्ट चेक, ये जो 2 ब्लैंक्स आपको दी हुई हैं ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए, इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 82। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 82। हमारी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? चूज़ द करेक्ट आंसर। एक स्टेटमेंट राइट की होती है, आपने पहले भी इसको किया है सॉल्व। उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने उनमें से जो करेक्ट होता है उसको सर्कल करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो लाइट का सोर्स है, कहाँ से हमें लाइट मिलती है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है हमारे पास? फायर। फायर यानी आग कहीं जलाई हुई हो, वहाँ से हमें लाइट मिलती है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, वहाँ से हमें लाइट मिलती है। नंबर 2 टॉर्चेस एंड लैम्प्स, अब यहाँ से भी हमें लाइट मिलती है, टॉर्च से भी मिलती है, लैम्प से भी मिलती है। नंबर 3 है सन, सन से भी हमें लाइट मिलती है। और नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। जी ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, ड वाला ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही सोर्सेज हैं लाइट के। ठीक है ना, किसी से कम किसी से ज़्यादा, लेकिन मिलती है सबसे हमें लाइट। फायर से भी, टॉर्च से भी, लैम्प से भी, सन से भी, इन तमाम से हमें लाइट मिलती है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ड वाला ऑल ऑफ दीज, के ये सारे ही लाइट के सोर्स हैं। ये ड ऑप्शन को जो है ना इसको आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नंबर 2, व्हेन आर शैडोज फॉर्म्ड। व्हेन आर शैडोज फॉर्म्ड, शैडो कब बनता है? नंबर 1 है व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब लाइट जो है वो किसी चीज़ से नहीं गुजरती, नहीं पास होती, तो फिर शैडो बनता है। जी ये तो हमने यूनिट में पढ़ा है, वाकई ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, वो क्या है? व्हेन इट इज़ डार्क, क्या जब अंधेरा होता है तब शैडो बनता है? नहीं, क्योंकि अंधेरे में तो लाइट नहीं होती, लाइट के बगैर तो शैडो नहीं बन सकता। नंबर 3 ऑप्शन है व्हेन देयर इज़ अ रेनबो, जब रेनबो हो तो तब शैडो बनता है? नो, रेनबो हो मतलब रेनबो तो हमें पता है कि हवा में होती है, फ़िज़ा में होती है, वहाँ से तो लाइट पास हो जाती है। व्हेन लाइट गोज़ अराउंड द कॉर्नर्स, क्या जब लाइट कॉर्नर्स में जाती है तब शैडो बनता है? नो। तो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट वाला, ए वाला, व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, कि जब लाइट किसी चीज़ में से नहीं गुजर रही होती ना तो वहाँ पर शैडो बनता है। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है ना बेटे वो आपका करेक्ट है, आपने उसको सर्कल करना है, ए वाले ऑप्शन को आप लोग सर्कल कर दें। नंबर 3, थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन लाइट पास। थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन लाइट पास, ये इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऐसा है जिसमें से लाइट पास हो जाती है? ठीक है, थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन लाइट पास। नंबर 1 वॉल, नो, वॉल में से लाइट पास नहीं होती। हमने अभी यूनिट में रीड किया था कि हमारी जो दीवार है वो ब्रिक्स की बनी होती है ना, ईंटों की बनी होती है, और ईंट जो है उसमें से, ब्रिक में से लाइट पास नहीं होती, तो वॉल में से भी नहीं पास होगी। नंबर 2 बिल्डिंग, नो, बिल्डिंग में से भी लाइट पास नहीं होती क्योंकि वो भी ब्रिक्स की बनी होती है। वुड भी उसमें यूज़ हो सकता है। रॉक्स, नो, हमने अभी रीडिंग में पढ़ा था कि रॉक्स में से भी, चट्टान में से, पत्थर में से भी लाइट पास नहीं होती, तो किस में से पास होगी? नंबर ड ऑप्शन हमारा ग्लास। यस, ग्लास जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। शीशा जो होता है इसमें से लाइट पास हो जाती है, विंडो जिसकी बनती है या डोर वगैरह में ग्लास यूज़ होता है, तो इसमें से जो है वो लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो ड ऑप्शन जो है ग्लास, ये हमारा करेक्ट है, इसको आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। ठीक है बेटे, ग्लास में से लाइट पास हो जाती है, आपने वो वाला ऑब्जेक्ट बताना है जिसमें से लाइट पास हो जाती है। तो ग्लास जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है इसमें से लाइट पास हो जाती है, ग्लास आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने सर्कल कर लेना है। नंबर 4, विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शेडो। विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शेडो, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे शेडो नहीं बनता? अब शेडो बनता कहाँ है पहले तो ये बताएं आप लोग, कहाँ बनता है? यस, शेडो वहाँ बनता है जहाँ पे लाइट पास नहीं होती। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर शेडो नहीं बनेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क,
अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क। एक आदमी अगर अंधेरे में खड़ा है तो क्या वहाँ शेडो बन जाएगा? नो, क्योंकि अंधेरा है। शेडो तो वैसे भी रोशनी को चाहता है, यानी शेडो के लिए तो रोशनी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। जब लाइट ही नहीं होगी तो शेडो कैसे बनेगा? तो ये ठीक लग रहा है ऑप्शन, लेकिन हम बाकियों को भी देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस में क्या है। नंबर ब है अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइट। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइट, एक आदमी अगर रोशनी में खड़ा है और लाइट ना पास होने वाली कोई चीज़ भी वहाँ नहीं है तो फिर वहाँ तो शेडो बन जाएगा। अ हैंड इन फ्रंट ऑफ अ लैम्प, लैम्प के सामने अगर कोई हाथ रख दे तो वहाँ भी शेडो बन जाता है। अ ट्री इन अ पार्क ऑन अ सनी डे, सनी डे हो, बहुत ज़्यादा रोशनी वाला दिन हो, सन वाला दिन हो, तो वहाँ पर अगर कोई पार्क में ट्री हो तो वहाँ पर शेडो जो है वो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट वाला, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? फर्स्ट वाला, ए वाला, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, कि एक आदमी जो अंधेरे में खड़ा होगा तो वहाँ पर शेडो नहीं बन सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। शेडो बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो जब लाइट नहीं होगी तो शेडो भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन जो है ना ये आपका करेक्ट है, इसको आप लोग सर्कल कर लें, ठीक है। ओके बेटा, हम लोगों ने आज जो है ना वो इतना ही पढ़ना है। आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है ईजिली और अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको करना है। और फिर जो है लर्न करने वाला आपका काम क्या है कि आपने ये ऑप्शंस जो है ना ये चूज़ द करेक्ट आंसर वाला ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, उसको रट्टा नहीं लगाते। कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते हैं बस, और कोई भी ऑप्शन जो है उसको सर्कल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर आपने ऑप्शन में से किसी को जो करेक्ट होगा उसको सर्कल करना है, ठीक है। ओके बेटा, ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे जो हमारी एक्सरसाइज है ना उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ नोटबुक का वर्क भी करेंगे, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।